as a subphylum अंडर फाइलम का डेटा अंडर फाइलम का डेटा but now it is placed as separate phylum under but now it is placed as separate phylum separate phylum अंडर ऑप्शन फर्स्ट है यूरोकार्डेटा, नेक्स्ट है सिफेलोकार्डेटा, थर्ड है प्रोटोकार्डेटा और फोर्थ है नॉन कार्डेटा। कह रहा हेमिकार्डेटा शुरुआती में माना गया था सब फाइलम, ठीक है, और अंडर फाइलम कार्डेटा के अंदर अंतर्गत आता था, लेकिन अब इसे किस फाइलम में रखा गया हेमिकार्डेटा को, तो अब इसे जानते हैं हम लोग पढ़ के आ रहे हैं प्रोटोकार्डेटा, ठीक है। तो हेमिकार्डेटा जो है प्रोटोकार्डेटा में ही आता है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? हाँ, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिफेलोकार्डेटा, सॉरी प्रोटोकार्डेटा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रोटोकार्डेटा, ठीक है। आए समझ में? और इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन थर्ड है प्रोटोकार्डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन विच फॉलोइंग सेट, यहाँ पे सेट दिया है, देखिए सेट वाला क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछता है। इन विच सेट्स all example represent hemicardates, सेट देख लीजिए, पहला है, दूसरा, तीसरा। तो पहला ब्लेनोग्लासस, साइकोग्लासस, एम्फीऑक्सस। सेट दूसरा है साल्पा, डोलियोलम, ब्रैंकियोस्टोमा। ऑप्शन थर्ड है ब्लेनोग्लासस, साइकोग्लासस और एस्कॉर्नॉन। तो इसमें कौन सही है? कह रहा है हेमिकार्डेटा के इसमें से जो एनिमल है, यहाँ पे ब्लेनोग्लासस दिया है, साइकोग्लासस और एम्फीऑक्सस, कौन हेमिकार्डेटा के हैं, ठीक है। तो ए इसमें जो है ए सी वाला ऑप्शन है, सी नहीं, यहाँ पे डी ब्लेनोग्लासस, इसको हाँ ए सी वाला ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। इसे ब्लेनोग्लासस और साइकोग्लासस और एस्कॉर्न वर्म, ये जो है इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन थर्ड है, थर्ड देखिए क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बट अबाउट हेमिकार्डेटा। पहले वाले में सही ढूंढना था, और इस वाले क्वेश्चन में देखना कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, which statement are incorrect? Statement are not correct about हेमिकार्डेटा। देखिए इसमें आपको इस यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा, और एग्जाम में आप लोग जब प्रेशर में रहेंगे और दिक्कत में, मतलब वहाँ पे ज़्यादा, हाँ
जल्दी करने के चक्कर में रहेंगे तो इसमें अक्सर गलती हो जाता है यहाँ पे। अब इसमें क्या रहा स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट हेमिकार्डिटा के बारे में करेक्ट सही नहीं है, ठीक है। और बच्चे क्या गलती करते हैं, वो करेक्ट नॉट को इग्नोर कर देते हैं, करेक्ट ही लगा देते हैं। तो इसको ध्यान देना है, कहाँ नहीं कह रहा कहाँ हाँ कह रहा है, उसको ढूंढना चाहिए, उसको देखना चाहिए, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आप एमआर शीट को भरिए, उससे पहले ना भरें, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है इसमें हेमिकार्डेट्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। हेमिकार्डेट्स are bilaterally symmetrical. Bilaterally symmetrical triploblastic and coelomate animal. Triploblastic and coelomate animal. दूसरा है इसमें, दूसरा ऑप्शन देखिए, ये सही है कि ये कौन करेक्ट नहीं है, तो ये तो सही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमेट होता ही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे इसमें, हेमिकार्डेट्स कंसिस्ट ऑफ worm-like animal with organ system level of organization. तीसरा इसमें है body is cylindrical. Body is cylindrical and composed of anterior proboscis and composed of anterior proboscis. और उसके बाद में डी है proboscis A, collar and long neck, collar and long trunk. इसमें डी ऑप्शन है respiration take place through the general body surface, take place through the general body surface. इसमें से कौन सा सही है? Which statement are not correct about हेमिकार्डेट? हेमिकार्डेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन है रिस्पायरेशन टेक प्लेस थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। नेक्स्ट है इसमें देखेंगे क्वेश्चन फोर्थ है, एक थर्ड फोर्थ हो गया। इन हेमिकार्डेट सर्कुलेटरी सिस्टम, इन हेमिकार्डेटा सर्कुलेटरी सिस्टम। हेमिकार्डेटा में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ऑप्शन हम पहला बता रहे हैं इसमें ओपन टाइप, सेकंड है क्लोज टाइप, तीसरा है कन्फाइंड एंटीरियर रीजन ओनली, कन्फाइंड एंटीरियर रीजन ओनली, इसमें डी है बोथ, बी एंड सी। तो आप जानते हैं इसमें जो हेमिकार्डेट्स होता है उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन टाइप का होता है, ओपन टाइप। और
क्लोज टाइप का मतलब क्या होता है? ओपन टाइप में ब्लड वेसल्स होते हैं, क्लोज टाइप में ब्लड वेसल्स होते हैं, उसमें बहता है। और इसमें ओपन टाइप में क्या होता है? टिश्यूज और आर्गन ब्लड में डूबे रहते हैं, जिसको ओपन टाइप बोला जाता है। ठीक है, तो हेमिकार्डिटा में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। ठीक, इसमें ऑप्शन कौन सही है? ए वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्लेनोग्लासेस का बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है? ब्लेनोग्लासेस का बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। 1 2 3 4 है, कौन पार्ट, कितने पार्ट में? ठीक है, हाँ अपीयर नहीं रहा है, चलिए। देखिए ब्लेनोग्लासेस आप लोग लैब में देखे भी होंगे, ठीक है, और इसका चित्र भी बनाए होंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका कितने पार्ट है, बॉडी ऑफ ब्लेनोग्लासेस, ब्लेनोग्लासेस आर डिवाइडेड, कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है? पहला 1 पार्ट, दूसरा है इसमें 2 पार्ट, तीसरा है 3 पार्ट, कितने पार्ट में? चौथा है 5 पार्ट। तो इसका कौन सा सही होगा? 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3 पार्ट में। इस तरह आप लोग फिगर बनाए होंगे ब्लेनोग्लासेस का। ठीक है, 1 2 3 हेड, नेक और कॉलर टाइप का होता है, ट्रंक होता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिकार्डेट्स आर यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल या एसेक्सुअल या पार्थेनोजेनेटिकली होते हैं? क्या होते हैं? तो देखेंगे हेमिकार्डेट्स में क्या होते हैं। कार्डेट्स आर, फर्स्ट ऑप्शन है यूनिसेक्सुअल, सेकंड ऑप्शन है बाइसेक्सुअल, थर्ड है एसेक्सुअल, फोर्थ है पार्थिनोजेनिक। पार्थिनोजेनिक का मतलब क्या होता है? यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी, हाँ, बाइसेक्सुअल में द्विलिंगी होता है, जिसमें मेल और फीमेल एक ही होते हैं। यूनिसेक्सुअल में जब मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल में बाइसेक्सुअल मेल और फीमेल एक ही में होते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। एसेक्सुअल में जिसमें सेक्स एब्सेंट होता है। पार्थिनोजेनिक के बिना फर्टिलाइजेशन के ही किसी जंतु का बर्थ हो जाए। ठीक है, इसे हम पार्थिनोजेनिक कहते हैं। तो हेमिकार्डेट कैसे होते हैं? हाँ, यूनिसेक्सुअल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लेनोग्लासेस को क्या कहते हैं? ब्लेनोग्लासेस आर आल्सो कॉल्ड क्या कहलाता है बताइए? ब्लेनोग्लासेस को और क्या कह सकते हैं, या क्या कहा जाता है? पहला तो सी स्क्विड, पहला ऑप्शन है सी स्क्विड। सेकंड ऑप्शन है कॉम्ब जेली, थर्ड ऑप्शन है टंग वर्म, और फोर्थ ऑप्शन है लंग वर्म। तो ये जो ब्लेनोग्लासेस होता है वो टंग लाइक स्ट्रक्चर मतलब अपीयर होता है, इस नाते इसको हम क्या कहते हैं? टंग वर्म कहते हैं। ठीक है, इसी स्क्विड जो आपका हर्मानिया है, आयोसन, ये क्या है? हर्मानिया है, और ये ब्लेनोग्लासेस आपका है, हाँ, टंग वर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब फाइलम ऑफ यूरोकार्डेटा एंड सेफेलोकार्डेटा आर ऑफन रेफर्ड टू एज, जो सब यूरोकार्डेटा और सेफेलोकार्डेटा का सब फाइलम है, हाँ, उसे हम क्या कहते हैं? सब फाइलम यूरोकार्डेटा एंड सेफेलोकार्डेटा आर referred as ऑप्शन है प्रोटोकार्डेटा,
हेमिकार्डेटा, कार्डेटा, नॉन कार्डेटा। देखिए इसमें कौन हो सकता है, इसमें ईरोकार्डेटा भी है और सिफेलोकार्डेटा भी हो, ठीक है। तो ईरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा, देखिए हेमिकार्डेटा तो हो ही नहीं सकता, हाँ कार्डेट में तो सारे आ जाते हैं, नॉन कार्डेटा है ही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन कौन बचता है, प्रोटोकार्डेटा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, प्रोटोकार्डेटा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ रहा है, हम उसको फिर से हम लिखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। इन यूरोकार्डेटा द नोटोकार्ड इज प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट होता है यूरोकार्डेटा में, ऑप्शन बता रहा है, इसमें बता रहा है प्रेजेंट ओनली इन टेल रीजन, हाँ हेड टू टेल रीजन, थ्रू आउट देयर लाइफ, नन ऑफ देम। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आप लोग जानते हैं, क्योंकि यूरो मीन्स होता है टेल, तो कहाँ पे होगा, वह टेल रीजन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिश लाइक अपीयरेंस इज ऑफ एम्फियाक्सस, ठीक है। फिश लाइक अपीयरेंस ऑफ, इसमें से चार ऑप्शन दिया गया है, एम्फियाक्सस है, हार्डमानिया है और उसके बाद ब्लाइनोग्लासिस है, ठीक है। इसमें से किसका फिश लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, तो आपको एम्फियाक्सस बताया गया था, ब्रैंकियोस्टोमा वो भी मछली की तरह दिखता है, हाँ। और हार्डमानिया तो हमने बताया था मांस के लोथड़े के जैसा दिखता है, ठीक है। ब्लाइनोग्लासिस और जीभ की तरह दिखता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, एम्फियाक्सस। फिश लाइक अपीयरेंस किसका होगा, फिश लाइक अपीयरेंस, फिश लाइक अपीयरेंस कौन होता है, एम्फियाक्सस। कौन होता है, एम्फियाक्सस, एम्फियाक्सस, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद में कोई भी देता अगर हार्डमानिया वगैरह देता है तो नहीं सही है, ठीक है। फिश लाइक अपीयरेंस किसका होता है, एम्फियाक्सस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, which larva goes under retrograde metamorphosis, which larva undergoes retrogressive मेटामॉर्फोसिस। पहला इसमें बाइपिनेरिया ऑफ स्टारफिश, दूसरा है टैडपोल ऑफ फ्रॉग, तीसरा इसमें टर्नेरिया ब्राउनोग्लासस, नन ऑफ देम, हाँ। इसमें से किसका लार्वा है जो जिसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, ठीक है। तो इसमें से बाइपिनेरिया ऑफ स्टारफिश इसमें नहीं होता है, टाइडपोल लार्वा, फ्रॉग का भी होता है, पेट्रोमाइजान के लार्वा को भी टाइडपोल लार्वा कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये बात, दोनों का टाइडपोल लार्वा होता है, फ्रॉग का भी टाइडपोल होता है और पेट्रोमाइजान का भी लार्वा जो होता है वो भी टाइडपोल लाइक दिखता है, इस कारण इसको हम टाइडपोल लार्वा कहते हैं। और टर्नेरिया ब्राइनोग्लासिस ये भी नहीं है, तो इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा, नन ऑफ देम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, which one emits jet of water when disturbed। इसमें से कह रहा है कि कौन वाटर का जेट निकालता है अगर उसको डिस्टर्ब किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन बता रहा है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ब्लाइनोग्लासस, सेकंड ऑप्शन है हार्डमानिया, थर्ड ऑप्शन है साल्पा, फोर्थ ऑप्शन है ब्रैंकियोस्टोमा। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। इसमें से ए हार्डमानिया है, जब इसको डिस्टर्ब किया जाता है तो ए जेट ऑफ वाटर निकालता है, इमिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि इसमें जो प्रोटोकार्डेट्स का एपिडर्मिस होता है वो कैसा होता है। एपिडर्मिस ऑफ प्रोटोकार्डेट, एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताया गया है। पहला ऑप्शन इसमें मल्टी लेयर्ड, सेकेंड ऑप्शन फ्यू लेयर्ड, ये बार बार एग्जाम में पूछ रहा है। सिंगल लेयर्ड, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सिंगल लेयर्ड। ठीक है, क्वेश्चन पहले भी पढ़ा दिया गया पिछले वीडियो में। ठीक है, आई बात समझ में। एपिडर्मिस ऑफ प्रोटोकार्डेट कैसा होता है? प्रोटोकार्डेट का एपिडर्मिस जो होता है वह सिंगल लेयर होता है। ठीक है, समझ में आ गया कैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हार्डमानिया को क्या कहा जाता है? हार्डमानिया, ये भी बहुत फेमस नाम है इसका। या तो एसिडियन कहें या तो इसको सी स्क्विड कहते हैं। हार्डमानिया को क्या कहते हैं? एसिडियन भी कहते हैं और सी स्क्विड कहते हैं। और हार्डमानिया के लार्वा को एसिडियन लार्वा कहा जाता है क्योंकि किसमें रखा गया? क्लास एसिडिसिया में रखा गया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बता रहा है सीपर्स, सी स्क्विड, सी पोटैटो, बोथ बी एंड सी। तो जानते हैं इसमें फेमस है हार्डमानिया। हार्डमानिया का दूसरा नाम क्या है? सी स्क्विड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरल हुड किसमें पाया जाता है? ऑरल हुड प्रेजेंट किसमें प्रेजेंट होता है? एम्फीऑक्सस में। नेक्स्ट ऑप्शन है हार्डमानिया में। हार्डमानिया में तो पक्का नहीं होता है। हार्डमानिया में। नेक्स्ट ऑप्शन है साइकोजियोसिस में। डी है ऑल ऑफ देम। बताइए, तो ए है ऑरल हुड होता है। ठीक है, ऑरल हुड समझ लीजिए, एम्फीऑक्सस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हेमिकार्डेट को प्रोटोकार्डेट में ऐड कर दिया है? वैज्ञानिक का नाम पूछा है। हु एडेड हेमिकार्डेट इन प्रोटोकार्डेट। वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है कि किसने हेमिकार्डेट को प्रोटोकार्डेट में ऐड कर दिया। पहले हेमिकार्डेट को अलग किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ के वैज्ञानिक है लिनियस। कौन वैज्ञानिक है? लिनियस। दूसरे वैज्ञानिक है बेटसन। तीसरे हैं हाइमैन। चौथा नन ऑफ देम। इसमें से बेटसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? हेमिकार्डेट को प्रोटोकार्डेट में ऐड कर दिया। किसने? बेटसन नामक वैज्ञानिक ने। देखिए अच्छा चीज है, और अभी तक का सबसे अलग क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, पूछा है कि किसने हेमिकार्डेट को प्रोटोकार्डेट में ऐड कर दिया। तो बेटसन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने हेमिकार्डेट को किसमें ऐड कर दिया? प्रोटोकार्डेट में ऐड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रोटोकार्डेट का क्लासिफिकेशन था किस पे आधारित है? ठीक है, बेसिस पूछ रहा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोकार्डेट। फर्स्ट है इसमें गट, सेकंड है ब्रेन। यहाँ तो पूरा प्रोटोकार्ड हम लोग पढ़ लिए, गट और ब्रेन की कहीं चर्चा नहीं हुई उतना। उसको बेसिस नहीं मिला है। ठीक है, कोई आधार नहीं मिला है यहाँ पे। गिल और फोर्थ है नोटोकार्ड।
कार्ड, क्योंकि ये है कार्डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्डेटा नोटोकार्ड के आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया, किसको, प्रोटोकार्डेट को, ठीक है। किसके आधार पर किया गया है, हाँ, प्रोटोकार्डेट का क्लासिफिकेशन किसके आधार पर किया गया है, गट पे नहीं किया गया है, ब्रेन पर भी नहीं किया गया, गिल पर भी नहीं किया गया है, ठीक है, नोटोकार्ड पर किया गया है, क्योंकि ये भी कार्डेट का कैरेक्टर है। इस कार्ड किस पे किया गया है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही मानेंगे आप, हाँ, किसको मानेंगे, हाँ। और इसको प्रोटोकार्डेट को किसने, हेमिकार्डेट को किसने प्रोटोकार्डेट में रख दिया है, बेटसन ने किया है, ठीक है। एक प्रोटोकार्डेट की क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, नोटोकार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ब्लेनोग्लासेस के लार्वा को क्या कहते हैं, इस सब टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। लार्वा ऑफ ब्लेनोग्लासेस, लार्वा ऑफ ब्लेनोग्लासेस इज, कौन सा लार्वा है, टर्नेरिया, टर्नेरिया। दूसरा है मुलर्स लार्वा। तीसरा है केंट्रोजन लार्वा। चौथा है टैडपोल, टैडपोल लार्वा। बताइए इसमें से, टैडपोल तो पेट्रोमाइजाना और मेढक का लार्वा हो गया, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम बताए थे कि लार्वा बताया गया था सबका, ठीक है। तो इसमें से एक किसका लार्वा है, टर्नेरिया लार्वा जो है वो किसका है, हाँ, ब्लेनोग्लासेस का। भी पहले वाले क्वेश्चन में इसके पहले हम आपको बताए हैं, लार्वा कई एनिमल का लार्वा लिखा गया था, ठीक है। करंट ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड इन ब्रेंकियोस्टोमा, करंट ऑफ वाटर is produced in ब्रेंकियोस्टोमा बाई, कह रहा है इसमें जो ब्रेंकियोस्टोमा है उसमें वाटर करंट किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है। तो बताइए, पहला इसमें ऑप्शन बता रहा है सिर्री, सिर्री के द्वारा होता है, या फिर सीलिया के द्वारा होता है, सीलिया, या फिर व्हील आर्गन, व्हील आर्गन। व्हील आर्गन का दूसरा नाम जानते हैं आप लोग, केवर्स आर्गन, हाँ। और फोर्थ है रोस्ट्रम। इसमें से कौन होगा, व्हील आर्गन सही है, क्योंकि ब्रेंकियोस्टोमा में आपने पढ़ा था तो वाटर करंट इसी के द्वारा प्रोड्यूस होता है। देखिए, हम अभी आपको हार्मोनिया के बारे में हमने बताया था, और इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एसिडियन इज, एसिडियन कौन है, एन एसिडियन, एसिडियन इज, एसिडियन कौन है भाई, एसिडियन बताइए इसमें कौन है। आपको ऑप्शन बता रहे हैं, ये है पहला ब्लेनोग्लासेस, ब्लेनोग्लासेस। दूसरा है ब्रेंकियोस्टोमा, ब्रेंकियोस्टोमा। तीसरा है हार्मोनिया। चौथा है इसमें नन ऑफ जम, इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो हमने क्या बताया था, इसको क्या क्या कहते हैं, सिस्कुट कहते हैं या फिर, हाँ। तो क्या बताइए, एसिडियन कौन हुआ, हाँ, हार्मोनिया का क्या हुआ, एसिडियन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रोटोकार्डेट्स कैसे होते हैं, मैरीन होते हैं या फ्रेश वाटर होते हैं या टेरेस्ट्रियल होते हैं या ये सभी होते हैं। प्रोटोकार्डेट, प्रोटोकार्डेट आर, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें मैरीन, सेकंड है फ्रेश वाटर, थर्ड है टेरेस्ट्रियल, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। बताइए भैया, इसमें आप लोग कहीं आप लोग फ्रेश वाटर तालाब में देखे हैं, इनमें से हार्मोनिया देखे हो तालाब में, नहीं ना, तालाब में तो होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये, ठीक है। टेरेस्ट्रियल स्थल पे भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये सब समुद्री जीव है जो प्रोटोकार्डेटा वाले हैं, तो मैरीन इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है।
आप लोग क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए। हमारा टारगेट है एक चैप्टर से मिनिमम 100 क्वेश्चन को गेन करें, ठीक है। जब हम लोग एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन गेन करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन बैंक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ कितना हम लोग गेन किए? इसको लेकर 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें से कौन सा सही है? हाँ, इसमें एम्फिऑक्सस है, क्योंकि ये तीनों क्या पीसीज में है। ये लाइबियोरोइता है, ठीक है, बोनीफिशेस, ठीक है, बोनीफिशेस एंड लंग फिशेस। देन दिस विल बी ट्रू, यही सही होगा। हाँ एम्फिऑक्सस, क्योंकि प्रोटोकार्डिटा में हमने किसको पढ़ा है? एम्फिऑक्सस ब्रैंकियोस्टोमा को पढ़ा है, जो फेमस बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रोटोकार्डेट के किस ग्रुप में ब्लाइनोग्लासेस को रखा गया है? Which group of protocardet? Which group of protocardet contain ब्लाइनोग्लासेस? किस ग्रुप में रखा गया है? तो सबसे पहला ऑप्शन है हेमिकार्डेटा, हेमिकार्डेटा। सेकंड है ट्यूनिकेटा, ट्यूनिकेटा। और थर्ड ऑप्शन है यूरोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा। फोर्थ ऑप्शन है इसमें सिफाइलोकार्डेटा, सिफाइलोकार्डेटा। सिफाइलोकार्डेटा में नहीं है, यूरोकार्डेटा में भी नहीं है, ट्यूनिकेटा में भी नहीं है। इसमें ऑप्शन कौन है? हेमिकार्डेटा। क्या ब्लाइनोग्लासेस जो है हेमिकार्डेट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिफाइलोकार्डेटा ब्रैंकियोस्टोमा पासेस, सिफाइलोकार्डेटा ब्रैंकियोस्टोमा पासेस। सिफाइलोकार्डेटा और ब्रैंकियोस्टोमा में क्या क्या होता है, इसको देखेंगे। पहला ऑप्शन इसमें है लेटरली कंप्रेस्ड स्पिंडल शेप्ड बॉडी, लेटरली कंप्रेस्ड स्पिंडल शेप्ड बॉडी, ये सही है। दूसरा काउडल फिन, काउडल फिन। तीसरा डॉर्सल एंड वेंट्रल फिन, डॉर्सल एंड वेंट्रल फिन। चौथा ऑल ऑफ दीज, इसमें सभी सही है, ठीक है। लेटरली स्पिंडल, लेटरली कंप्रेस्ड स्पिंडल से बॉडी भी होता है, काउडल फिन भी होता है, डॉर्सल वेंट्रल फिन भी होते हैं। इसमें क्या है? सभी सही हैं, ठीक है। अब देखिए हार्ट, अभी तक ब्रैंकियो क्या नाम है, लार्वा बताए थे ना आपको। हाँ, एक ऊपर लार्वा पूछा था। इसके बाद क्या रहा? हार्डमानिया के लार्वा को क्या कहते हैं? लार्वा ऑफ हार्डमानिया, हार्डमानिया। इसमें से बताइएगा ऑप्शन। ऑप्शन ए है बाइपिनेरिया, बाइपिनेरिया, ठीक। दूसरा है एरिकुलेरिया। तीसरा ऑप्शन है टैडपोल, टैडपोल। और फोर्थ ऑप्शन है डोलियोलेरिया, डोलियोलेरिया। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। इसमें हमने बताया था, इसमें क्योंकि मेढक के लार्वा और हार्डमानिया के लार्वा को क्या बोलते हैं? टैडपोल। क्योंकि जो हार्डमानिया का लार्वा होता है वो मेढक के लार्वे के समान दिखाई देता है, इस कारण से क्या कहते हैं? टैडपोल लार्वा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? टैडपोल लार्वा कहते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रैंकियोस्टोमा कैसा होता है? शाकाहारी, मांसाहारी, पैरासाइट या सिलेरी फीडर होता है? तो देख लीजिए
ब्रैंकियोस्टोमा स्टोमा इज कैसा होता है? पहला है कार्निवोरस, दूसरा हर्बीवोरस, तीसरा सिलेरी फीडर, चौथा है पैरासाइट। कौन सही है इसमें? हाँ, कार्निवोर्स नहीं है, हर्बीवोर्स भी नहीं है, ये सिलेरी फीडर होता है। कैसा होता है? सिलेरी फीडर होता है, क्योंकि एक पैरासाइट भी नहीं होता है। ठीक है। देखिए इसमें नेक्स्ट है लीवर के बारे में इसके बता रहा है। ठीक है। विच पार्ट ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा रिप्रेजेंट लीवर? विच पार्ट ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा रिप्रेजेंट लीवर? ब्रैंकियोस्टोमा का कौन सा पार्ट है जो लीवर की तरह होता है या लीवर को प्रदर्शित करता है? पहला है फोरगट, सेकंड है हाइंडगट, थर्ड है मिडगट, फोर्थ है मिडगट डाइवर्टिकुलम। इसमें ऑप्शन कौन सही है? मिडगट डाइवर्टिकुलम। ठीक है। ये जो लीवर को रिप्रेजेंट करने वाला ऑर्गन है वो कौन है? मिडगट डाइवर्टिकुलम क्या करता है? लीवर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सा इसमें एनिमल जो है मेटामेरिकली सेगमेंटेड मस्कुलेचर होता है? ये क्वेश्चन भी पहले पढ़ाया गया है। ठीक है। सो मेटामेरिकली सेगमेंटेड मस्कुलेचर, पहला है हर्डवानिया, दूसरा पेट्रोमाइजान, तीसरा इसमें एम्फिऑक्सस, चौथा है पायरोसोमा। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? एम्फिऑक्सस जो होता है वह मेटामेरिकली मस्कुलेचर शो करता है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लास्ट 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। टेस्ट ऑफ एसिडियन, कैसा होता है एसिडियन का, यानी कि हार्मोनिया का टेस्ट क्या होता है? पहला ऑप्शन है इसमें प्रोटेक्टिव, दूसरा है सेंसरी, तीसरा है रिस्पायरेटरी, चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो देख लीजिए एसिडियन का जो टेस्ट होता है, यानी कि उसकी बॉडी की ऊपरी कवरिंग जो होती है वह प्रोटेक्टिव भी होता है, सेंसरी भी होता है और रिस्पायरेशन भी करता है। तो इसमें से कौन सही है? डी ऑप्शन सही है। आज के लिए इतना ही, 30 क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट पार्ट में।